हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कोई अच्छे होंगे। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर, और ब्रिज कोर्स के 6th लेक्चर में आपका स्वागत है ना। तो आई होप अभी तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कुछ असाइनमेंट्स और पीडीएफ जो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको बना रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, है ना। अगर अपलोड नहीं हुआ अभी तक तो आज या कल में अपलोड हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। तो लास्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे थे, थोड़ा सा वहाँ से ही कहानी स्टार्ट करते हैं ताकि देखें कि आपको चीज़ें याद है कि नहीं। मान लो हम आपसे पूछ लें कि मॉड 2 माइनस एक्स का वैल्यू बताओ। बिल्कुल तरीके से चलेंगे। मॉड के अंदर जो भी है वो डब्बा है। वो क्या है? डब्बा। तो लेट्स स्टार्ट। मॉड 2 माइनस एक्स एज इट इज बाहर आएगा 2 माइनस एक्स इफ 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, and it will be minus 2 minus x if 2 minus x is less than 0, that is x is greater than 2. आई होप आप लोग ये बना पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। थोड़ा सा हम लगे हाथ यहाँ पे इनइक्वालिटी पे बात करेंगे, है ना। और आज बेसिकली हम लोग फंक्शन की बात करेंगे और थोड़ा सा फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक चीज बताओ, अगर हम लिखते हैं 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, नंबर से आपको समझाते हैं, है ना। तो अगर 2 इज लेस देन 3, तो इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो 10 और इधर 15, तो क्या इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। यानी अगर आप दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा अगर हम दोनों साइड को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेट सपोज -1, सिंपल सा -1, तो -2 -3। अब आप बताओ क्या होगा, कौन बड़ा है, -2 की -3? तो -2 बड़ा है ना। मतलब अगर यहां पे ऐसे लिखा हो कि a इज ग्रेटर देन b, ध्यान से सुनना, अगर लिखा हो और इसको हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, k वेयर k इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो के ए विल बी ग्रेटर देन के बी। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नंबर आपके सामने है। और अगर ए ग्रेटर देन बी है और के से मल्टीप्लाई करते हैं सच दैट के इज लेस देन 0, तो क्या होगा? अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी के ए विल बी लेस देन के बी। हम आपको नंबर से समझा दिए ताकि चीजें आपको आसानी से अच्छे से याद रहे। कोई दिक्कत? यहां तक की बातों को नोट करो और साथ में इसके बाद एक सवाल ट्राई करो। मेरा सवाल है √x² का वैल्यू क्या है? √x² का वैल्यू क्या है? ठीक है, ट्राई करो। ये मेरा सवाल है, ठीक है। √x² का वैल्यू क्या होगा? उससे पहले आप बताओ कि √4 का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 2 और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ±2, ठीक है। सही जवाब ये है, ठीक है, ये गलत।
क्योंकि रूट 4 का मतलब ही होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, है ना, हम नेगेटिव स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहे। हाँ, अगर ऐसा लिखा हो, ध्यान से सुनना, देयर इज अ डिफरेंस। अगर ऐसा लिखा हो x बराबर रूट 4, तो x का एकमात्र सॉल्यूशन होगा 2, क्योंकि यहां पे सिंपली हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव स्क्वायर रूट की। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ध्यान से सुनना, तो सॉरी 4, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 विच विल बी प्लस माइनस 2, है ना। देयर इज अ डिफरेंस, इसको समझो। तो रूट 4 का एकमात्र सॉल्यूशन 2 है, ना कि प्लस माइनस 2, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो। तो बच्चों के दिमाग में सिंपल सा आता है कि सर रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 है, तो ये असल में है रूट अंडर 2 स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू x हो जाएगा। गलत, ये गलत है। कैसे गलत है वो भी बताते हैं। देखो, ये एक नंबर था, और जब भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो तो उसका सॉल्यूशन हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक। बट x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, तो यहां पे सोचना होगा हमको थोड़ा सा। अब जैसे आप बोलते हो कि सर इसका आंसर x होगा, हम बोलते हैं नहीं, अगर हम x का वैल्यू -2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? -2, तो आप बोलोगे कि सर हाँ ठीक है, अंडर रूट -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4, तो 2 होगा ना। अब आपके हिसाब से तो -2 होना चाहिए था, क्योंकि आप बोल रहे हो कि x हो जाएगा, और यहां पे मेरा x क्या है? -2। अब बोलोगे नहीं सर, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -x, तो वो भी गलत है। अगर आप बोलते हो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू -x है, तो ये भी गलत है। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, मान लो हम बोले ये है मेरा क्वेश्चन, जहां पे x क्या है? 3, तो आप बोले अच्छा ऐसा करते हैं -3 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप माइनस लगा रहे हो, मतलब दोनों गलत है। तो एक चीज तो मेरे समझ में आ रहा है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर करने पे जो भी आएगा वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब वो एक नॉन निगेटिव नंबर है, जीरो इंक्लूड है, नॉन निगेटिव में जीरो आता है। तो एक कोई ऐसा ऑपरेशन बताओ जो नॉन निगेटिविटी को कंफर्म कर दे कि हाँ उस ऑपरेशन के बाद तो निगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। वो ऑपरेशन आप सीख चुके हो, एंड दैट ऑपरेशन वाज मॉडुलस। इसका मतलब है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें ऐसे मॉड x, तो ये परफेक्ट है, तो ये परफेक्ट है। देखो अब इसमें +2 भी पुट करके देख लो, -2 भी पुट करके देख लो, आपका सही सही जवाब मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, मैथ्स में बहुत यूजफुल होने वाला, फिजिक्स में भी कभी कभार यूज होगा। जब अभी वेक्टर पर होगे तो वहीं समझ में आ जाए, ठीक है। तो अंडर रूट आर स्क्वायर इज मॉड x। उसी तरह अगर सिंपली लिखे अंडर रूट ए स्क्वायर मॉड, कोई दिक्कत? आई होप यहां तक की चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शन, फिर फंक्शन का ग्राफ, फिर शिफ्टिंग थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपना जो कैलकुलस है वो कंप्लीटली फंक्शन से ही रिलेटेड हो।
तो आपको फंक्शन की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, है ना, पक्का। चलो तो हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। बहुत डीप तो नहीं जाएंगे, फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत वास्ट चैप्टर है। इसको सबसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जितना कि स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत होगा मैथ्स में और जितने की ज़रूरत हमको होगी अभी फिजिक्स वाले कैलकुलस में। ठीक है, करें। आप तो बस ऐसे समझो कि फंक्शन एक मशीन है। क्या है? मशीन। फंक्शन क्या है? मशीन। फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं FN, सॉरी, ठीक है, जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं। क्या डालते हैं? इनपुट। बिल्कुल आसान, सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है हम उस पर चल। और इस मशीन में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऐसा समझो कि वो जो हम इनपुट डालते हैं उस इनपुट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है और रिजल्ट में हमको आउटपुट मिलता है। इनपुट को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। ये हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं और उसके बाद जो ऑपरेशन होके रिजल्ट मिलता है वो मेरे हाथ में नहीं, वो इस फंक्शन पे डिपेंडेंट है। उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनपुट को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और आउटपुट को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। जनरली इनपुट को हम लोग x से डिनोट करते हैं। इनपुट के लिए जो वेरिएबल यूज करते हैं वो x होता है और जो आउटपुट मिलता है उसके लिए हम जनरली y यूज करते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बट जनरली यही यूज होता है ना। ऐसा फंक्शन क्या है? मान लो एक फंक्शन है x², बिल्कुल सिंपल सा। ये भी एक फंक्शन है। कैसे? तो हम इसमें कुछ इनपुट डालते हैं, x का कुछ वैल्यू डालते हैं, x = 1 डालते हैं, तो बदले में हमको y का कुछ वैल्यू आता है। कैसे? तो इसमें हम 1 डालते हैं तो रिजल्ट में हमको क्या मिलता है? 1। उस 1 को क्या बोल दिए? 1। इसमें हम 2 डालते हैं इस मशीन में, ये मशीन इसका स्क्वायर करता है और बदले में हमको रिजल्ट देता है y = 4, है ना। इस मशीन में अगर हम 3 डालते हैं, x का वैल्यू 3 डालते हैं तो आउटपुट हमको मिलता है 9, है ना। तो ये मेरे हाथ में, बट ये मेरे हाथ में नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी चीज को आप ऐसे लिखते हो कि y = x²। y इज ए फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है और इसको मैथमेटिकली डिनोट करने का तरीका है y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये fx कुछ भी हो सकता है, कई जगह ऐसे भी डिनोट करते हैं। अगर एक से ज्यादा फंक्शन यूज हो रहा हो तो y = g(x). ये भी एक मशीन है ना। ये fx कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचना कि f करना है, कुछ ऐसा कुछ होता होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इस चीज को ही हम बोल दिए f(x), फंक्शन ऑफ x। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो कि u = f(x), मतलब u जो है मेरा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u x का फंक्शन है। कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हो सकता है u = sin x। यहां पे u x का फंक्शन है, x का हम अलग अलग वैल्यू डालेंगे, बदले में हमको आउटपुट मिलेगा। x का अलग अलग वैल्यू डालेंगे, बदले में हमको आउटपुट मिलेगा। कोई दिक्कत? ऐसे ये भी एक फंक्शन है, y = 10x।
दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। x का हम अलग अलग वैल्यू डालेंगे, बदले में हमको y का वैल्यू मिलेगा। जैसे x का वैल्यू हम 0 डाल देते हैं तो y 0, x का वैल्यू हम लोग π/4 डाल देते हैं तो y 1, है ना। तो असल में x और y को आपस में जोड़ने के लिए जो मशीन है उस मशीन का नाम फंक्शन, और अनंत प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं, अनंत प्रकार के। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन। जैसे ये भी एक फंक्शन हो सकता है y बराबर x प्लस 1, here also y is a function of x, y is a function of x। x का हम अलग अलग वैल्यू डालेंगे और उसके बदले में हमको y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, है ना। x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू मिले, ये मेरा फंक्शन, पक्का। लेकिन यहां पे एक चीज खास होना चाहिए, फंक्शन एक तरह का रिलेशन है ना, ये x और y को रिलेट कर रहा। ध्यान से सुनना, मैथ्स में एक और टर्म यूज होता है रिलेशन, जो फंक्शन के काफी करीबी का टर्म है, लेकिन बहुत अलग भी है। वो रिश्तेदारी वाला रिलेशन नहीं, कुछ वैसा ही, है ना। ये इन दोनों के रिलेशन को बताता है। फंक्शन क्या है, x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं इसको बताता है ना। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, x और y का रिलेशन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन में एक खास बात है, ध्यान से सुनना। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को बताता, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को बताता है, अच्छी बात है। लेकिन इस रिलेशन में एक खास बात है, वो क्या खास बात है उस पर चर्चा करेंगे। पहले यहां तक की बातों को अपने लैंग्वेज में अच्छे से नोट करो। अब ध्यान से सुनना, फंक्शन और रिलेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम पहले से मान के चल रहे हैं कि x मेरा इनपुट है और y मेरा आउटपुट है, ठीक है। x इनपुट है, y आउटपुट है, ठीक है। मतलब x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x और y आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, वो जुड़े हुए हैं, एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके रिलेशन में एक खास बात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना। मेरा जो इनपुट है x, ये जब फंक्शन वाले इस मशीन से गुजरेगा, ध्यान से सुनना, मेरा जो इनपुट है x, ये जब फंक्शन वाले इस मशीन से गुजरेगा तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो यूनिक रिजल्ट होना चाहिए। मतलब मेरा आउटपुट जो y है दैट शुड बी यूनिक। ये क्या भला है भाई? और क्या ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा रिजल्ट आ रहा हो? बिल्कुल होता है, हम दिखाते हैं। जब हम एक इनपुट डालते हैं तो उस इनपुट के बदले में एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए। वो जब फंक्शन वाले मशीन से गुजरे ना तो बदले में हमको एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक ही y आना चाहिए। कैसे? इसका मतलब है कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, ये रिलेशन तो है, y और x में एक संबंध है। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल।
अगर आप x का वैल्यू 2 डालोगे, क्या डालोगे 2, तो y का वैल्यू 4 ही आएगा हमेशा, y का वैल्यू 4 ही आएगा हमेशा। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट देयर शुड बी अ यूनिक आउटपुट। लिख लो, हम लिख देते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट there should be a unique output। अब यहां पे बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है, वो बोलेंगे कि सर अगर y बराबर एक्स स्क्वायर आप बोल रहे हो फंक्शन, और x के जगह पे -2 पुट करते हैं तब भी तो y का वैल्यू 4 आता है। अब कुछ बच्चे सोचे अच्छा सही बात है, ये कंफ्यूजन तो आने वाला था मेरे दिमाग में, मास्टर को कैसे पता चला, है ना। अरे मास्टर आप जैसे बच्चों से रोज मिलता है, मतलब सर ये फंक्शन तो नहीं है। अरे बिल्कुल फंक्शन है। क्या डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए, बट ये तो नहीं बोल रहा है कि एक से ज्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। जैसे साइन एक्स में देखो, x का वैल्यू 0 डालोगे तब भी पाई आएगा, सॉरी x का वैल्यू पाई डालोगे, सॉरी 0 डालोगे तब भी रिजल्ट साइन 0 0 आएगा, और x का वैल्यू पाई डालोगे साइन पाई भी 0 आता है ना। उसी तरह इसमें 2 डालने पे भी 4 आएगा और -2 डालने पे भी 4 आएगा। तो सर आप समझाना क्या चाह रहे हो, बात ही समझ में नहीं आ रही। मेरा कहने का मतलब है कि एक इनपुट जब डालें, ध्यान से सुनना, एक इनपुट जब डालें मतलब एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो मेरा आउटपुट होगा, ध्यान से सुनना, जो मेरा आउटपुट होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब हम इनपुट है मानो, और हम पे कोई मशीन काम कर रहा है, तो ये नहीं एक बार मशीन काम किया तो हम कुछ और बन गए और दूसरी बार मशीन काम किया तो हम कुछ और बन गए। समझ में आया। हाँ, हम पे मशीन कुछ काम किया हम कुछ बन गए, और एक दूसरे आदमी पे भी मशीन काम किया तो वो ऐसा ही बन सकता, वो ऐसा बन सकता। बट हम पे सेम इनपुट पे अगर मशीन 2 बार काम करे तो ये नहीं कि एक बार कुछ और रिजल्ट दे दे और एक बार कुछ और रिजल्ट दे दे, ये समझाना चाह रहा है। तो आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी होता है जब सेम इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट हो। जैसे अगर हम बोल दें y स्क्वायर बराबर x, ध्यान से सुनना, हम बोल रहे हैं कि y स्क्वायर बराबर x में क्या y इज ए फंक्शन ऑफ x। इफ, अब चेक करो, समझ में आएगा आपको। ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। यहां पे y x का फंक्शन नहीं है। हम जो पूछ रहे हैं उस पर भी ध्यान देने का। इनपुट मेरा क्या है, अभी भी x ही है, आउटपुट क्या है y। तो अगर हम इसको बोलते हैं ना तो ये मेरा फंक्शन नहीं हो सकता। यहां पे y x का फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं, देखो मेरा इनपुट क्या है 4, मेरा इनपुट क्या है 4, तो आप बोलोगे अच्छा सर y स्क्वायर बराबर 4, तो y बराबर ±2। अभी तुरंत सीखे थे। अब देखो सेम इनपुट के लिए एक बार आउटपुट +2 और एक बार आउटपुट -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंगल इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता, और अगर हो रहा है तो यहां y x का रिलेशन है। फॉर दिस पर्टिकुलर केस y x का रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। बट ये हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x। समझ में आया? पक्का?
अच्छे से इसको नोट डाउन करो, यहां तक की बातों को जल्दी से अपने लैंग्वेज में। चलो अब चाहे वाई एक्स का रिलेशन हो या वाई एक्स का फंक्शन हो, दोनों केस में आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? तो देखो y और x आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर x के लिए एक या एक से ज्यादा y आ सकता है। एक y आएगा अगर फंक्शन है, एक से ज्यादा y आएगा अगर रिलेशन है। तो जब आप उन चीजों को प्लॉट करोगे तो यू विल गेट अ ग्राफ। ठीक है, यू विल गेट अ ग्राफ। ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। आपको याद आएगा, है ना, वो सर्कल है। अब हम बोलते हैं कि अगर आपके सामने ऐसे ग्राफ रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? ग्राफ रख दिया जाए, सिंपली 3 ग्राफ रख दिया। इसको बोलते हैं ग्राफिकल टेस्ट कि फंक्शन है कि नहीं है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। अभी समझ में आ जाएगा तुरंत। ये ग्राफ रख दिया, बोला इसमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन का है, इसमें से कौन इसमें से तीनों ग्राफ में से आपको चूज करना है कि किसमें y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि y अगर x का फंक्शन है तो x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आना चाहिए। फॉर यूनिक x देयर शुड बी अ यूनिक y। x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक पर्टिकुलर, हाँ, x के एक से ज्यादा वैल्यू के लिए सेम y आ सकता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात करें तो बदले में हमको एक y मिलना चाहिए। देखो अगर इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींच दो तो ये इस ग्राफ को एक जगह पे कट कर रहा है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम x का ये वैल्यू पुट करेंगे तो बदले में y का ये वैल्यू मिलेगा कि कोई और वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा ना। x के इस वैल्यू के लिए फंक्शन हमको y का ये वैल्यू देगा, तो हम बोलेंगे अच्छा ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं है। यहां पे y इज ए फंक्शन ऑफ x, बट फॉर दिस पर्टिकुलर केस y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। y इज ए रिलेशन बट y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि यहां पे x के एक ही वैल्यू के लिए एक बार ये y मिल रहा है और एक बार ये y मिल रहा है ना। ये भी फंक्शन नहीं, x के एक ही वैल्यू के लिए एक बार ये y मिल रहा है, एक बार ये y मिल रहा है, तो यहां भी y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। समझ में आया? इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। यानी अगर एक ग्राफ दिया हो और आपसे पूछे कि y x का फंक्शन है कि नहीं, ध्यान से सुना, y x का फंक्शन है कि नहीं, तो उस केस में आपको x एक्सिस के परपेंडिकुलर या y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं। अगर हर लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे कट करे, एक ही पॉइंट पे कट करे, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? फंक्शन का। लेकिन एक से ज्यादा जगह पे अगर कट कर दे ग्राफ को तो बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। दिस इज योर वर्टिकल लाइन टेस्ट। जैसे अभी देखो y बराबर एक्स स्क्वायर की बात किए थे, ध्यान से सुनना। इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, है ना। देखो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। कैसे? और अगर हम इसकी बात करें, y स्क्वायर बराबर x में y इज ए फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, तो मैंने बोला था नहीं। इसको भी आप चेक कर सकते हो। इसका ग्राफ अगर आपको याद है, बिल्कुल बेसिक ग्राफ था, ऐसे वाला।
है ना, तो ये फंक्शन नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और बात करते हैं ग्राफिकल वाले पार्ट पे, है ना। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर तो फंक्शन है भाई, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं, लेकिन कई बार हम अपनी जरूरत के लिए रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। जैसे मेरे पास था y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, है ना। जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो यहां भी कट करता है, यहां भी कट करता है। अगर आप सोचो ये वाला पार्ट गायब हो जाता तो कोई तकलीफ होती क्या? नहीं। और मैथमेटिकली सोचो तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, y बराबर प्लस माइनस रूट एक्स, है ना। y इज ए फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, y इज सम फंक्शन ऑफ x, तो दिख रहा है ऐसा आ रहा। असल में आप सोचोगे ना तो ये दो ब्रांच कंसिस्ट कर रहा, एक ब्रांच है y बराबर प्लस रूट एक्स और एक ब्रांच है y बराबर माइनस रूट एक्स। इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें y का वैल्यू पॉजिटिव और इसमें हमेशा निगेटिव। असल में ये वाला ब्रांच, यहां से ये वाला ब्रांच y बराबर प्लस रूट एक्स है और ये वाला ब्रांच y बराबर माइनस रूट एक्स। ठीक है, अगर सिर्फ इस ब्रांच की बात करो या सिर्फ इस ब्रांच की, अगर एक को हटा दो दोनों में से तो वो फंक्शन है। मतलब y स्क्वायर बराबर x, इस केस में y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा है जो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जा रहा है। लेकिन अगर इसके एक ब्रांच की बात करें, अगर हम बात करें y बराबर प्लस रूट एक्स, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, समझ में आया। और उसी तरह ये वाला पार्ट एक फंक्शन है, y बराबर माइनस रूट एक्स भी एक फंक्शन है, ऐसे समझ में आया पक्का। तो इस डिफरेंस को समझो और एक साथ लिखो, है ना। ये फंक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा y बराबर प्लस माइनस रूट एक्स। एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर इनपुट 4 रखेंगे तो आंसर हमेशा +2 आएगा, और इसमें 4 रखेंगे तो आंसर हमेशा -2 आएगा। समझ में आया? तो अगर आ गया है तो इसको इस पे ट्राई करो। अगर ये समझ में आ गया तो हम आपसे एक सवाल पूछ रहे लगे हाथ कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं है? है तो ठीक है, नहीं है तो क्या इसको फंक्शन बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है तो कैसे बनाया जा सकता है? 4 मिनट का टाइम है, 4 से 5 मिनट। स्क्रीन पॉज करो, खुद से इसको ट्राई करो, फिर मेरे सॉल्यूशन पे आना। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, हमको चेक करना है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है। तो पहले उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले, तो y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। तो y स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से सॉल्व करना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो आप देख के बता सकते हो कि y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x का आप कोई भी वैल्यू रखो बदले में आपको y का दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, मतलब लफड़ा। आपको याद भी आ जाना चाहिए, अच्छा ये तो एलिप्स है, क्या है, एलिप्स। ध्यान से देखो तो ये असल में दो ब्रांच है, y बराबर प्लस बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है y बराबर माइनस बी बाय ए अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दो ब्रांच है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं। अगर इसका ग्राफ आपको याद है तो ये कुछ ऐसे था, है ना, ये b माइनस बी ए माइनस ए। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, अच्छा ये वाला पॉजिटिव ब्रांच, यहां पे y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो कहां भाई, यहां, ये ऊपर वाला। अगर सिर्फ इसको देखो तो ये फंक्शन है ना, सिर्फ ऊपर वाले को देखो तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर जाएगा, और सिर्फ नीचे वाले को देखो तो भी ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर जाएगा। लेकिन अगर दोनों कंबाइंड है तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करेगा। मतलब सिर्फ इसकी बात करो तो ये वाला पार्ट, और सिर्फ इसकी बात करो तो ये वाला पार्ट, और ये दोनों अलग अलग फंक्शन हैं, बट कंबाइंडली जब हैं तो y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, बट यहां y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहां y इज अ फंक्शन ऑफ x, बट यहां y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। पक्का पक्का? तो यहां तक नोट करो जल्दी से। अब हम बार बार फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो हम आपको अब एक बात बताना चाहते हैं कि फिजिक्स में या मैथ्स में फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि रिलेशन। क्योंकि फंक्शन फिजिकल सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट रिलेशन फिजिकल सिचुएशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लो हम दो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनो। यहां पे टाइम को रखते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहां पे पोजीशन को रखते हैं, दो बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ऐसा, ठीक है। पहले तो हम पूछते हैं कि इसको y मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x मान लो, किसमें y x का फंक्शन है? तो आप बोलोगे सर इसमें y x का फंक्शन है, इसमें y x का फंक्शन नहीं है। इसमें y x का फंक्शन है और इसमें y x का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जा रहा है, ठीक है। ये तो मैथमेटिकली सोच रहे हैं। अब फिजिकली देखो, फिजिकली ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं। फिजिकली ये पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अभी तुरंत समझा देता है। यहां पे अलग अलग टाइम पे पार्टिकल अलग अलग जगह पे, कभी स्कूल में है, कभी घर पे है, कभी सिनेमा हॉल में है, कहीं कभी ग्राउंड में है, कभी कहीं और। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो एक ही टाइम पे वो आदमी घर में भी है और सिनेमा हॉल में सिनेमा भी देख रहा है। एक ही टाइम पे वो आदमी क्लासरूम में भी है और फुटबॉल भी खेल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए हमारा इंटरेस्ट किसमें है? फंक्शन में, ना कि रिलेशन में। ढेर सारा फंक्शन हो सकता है, जैसे y बराबर 10x प्लस 2, y बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1,
कुछ भी, बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, पॉसिबल है ना। अब हमको नहीं जाना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, अब उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। आई होप जो यहां तक की बातें आपका क्लियर है। अब थोड़ा सा हम अपना इंटरेस्ट चेंज करते हैं। मान लो हम बात कर रहे हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। मान लो ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है सर, अच्छी बात, मेरे पास फंक्शन है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ f ऑफ 1 क्या है। ध्यान से सुनो, आपको बताना है कि f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये क्या है f ऑफ 1? अरे कुछ भी नहीं है, यहां पे ध्यान से सुनना। y इज ए फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है? x का, और हमको वैल्यू चाहिए f ऑफ 1, मतलब x के जगह पे क्या रखने का? सिंपली 1। यानी अगर f ऑफ 1 की बात करें तो वो हो जाएगा, इसमें x की जगह पे 1 रखो, आंसर जो भी है ना। इसी तरह 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं कि आप घबराओ नहीं बात। इसी तरह मानो आपके पास लिखा है y बराबर साइन स्क्वायर x, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ये f ऑफ x, और आपसे पूछ रहा है f ऑफ पाई बाई 2। बिल्कुल नहीं घबराना, f ऑफ x ऐसा दिखता है तो f ऑफ पाई बाई 2, x की जगह पे क्या रख देने का? पाई बाई 2। जहां जहां x है वहां वहां क्या जाएगा? पाई बाई 2। तो y बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो y बराबर आ जाएगा f ऑफ पाई बाई 2, और ये आ जाएगा आपका साइन पाई कितना होता है? 1। खत्म। अब थोड़ा सा टफ आपको देते हैं, आप ट्राई करो। अगर दिया हुआ है y बराबर f ऑफ x एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन यू हैव टू फाइंड f ऑफ 1 बाय x। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो जल्दी से। कुछ नहीं करने का, पहले तो स्क्रीन पॉज कर ट्राई करना, ठीक है। चलो, यहां पे क्या है ना, x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करना है, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखने का? 1 बाय एक्स। तो f ऑफ 1 बाय सॉरी x का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सॉल्व कर लो अगर मर्जी है तो। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर दिया हुआ है y बराबर f ऑफ x बराबर 10x प्लस साइन x, तो आपको बताना है, मान लो हमसे पूछ ले कि मेरा एक फंक्शन है z बराबर माइनस एफ ऑफ x। क्या है? माइनस एफ ऑफ x। तो ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, f ऑफ x के सामने एक माइनस लगा देना है, यानी z बराबर आपका कुछ होगा माइनस 10x प्लस साइन x। ठीक है। और कुछ सिंपल एग्जांपल जल्दी से आपके सामने रखते हैं। अगर दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और आपसे पूछ ले कि ये है आपका f ऑफ x, और आपसे पूछ ले f ऑफ माइनस x,
कुछ नहीं करना है, एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख देना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कोई दिक्कत? तो आई होप ये छोटा छोटा ऑपरेशन आप सीख गए हो, आपको अब बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक लिखो। उसके बाद कुछ छोटा छोटा सवाल इससे रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा, जिसको आपको खुद से ट्राई करना। पक्का? तो यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीन पॉज कर। मान लो अब y के जगह पे हम रख देते हैं u इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और v इज अनदर फंक्शन ऑफ x, तो इसको लिखते हैं g ऑफ x। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है साइन x। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, मैथ्स में आप पढ़ोगे कंपोजिट फंक्शन। थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि f ऑफ g ऑफ x बताओ, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं फॉग f ऑफ g। ठीक है, या सिंपली इसको ऐसे लिख दिया f ऑफ g ऑफ x बताओ। बच्चे परेशान, कुछ घायल, कुछ बेहोश, है ना, कुछ नहीं है बे। f ऑफ g ऑफ x का मतलब है कि f ऑफ x था तो ये था, अब x को किससे रिप्लेस करना है? g ऑफ x। भाई g ऑफ x क्या है? तो sin x, यानी अब जहां जहां x था वहां वहां sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin x। यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा, x की जगह पे क्या चला जाएगा? साइन स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 2। उल्टा भी पूछ सकता है, अगर आपसे पूछ ले कि g ऑफ f ऑफ x, इसको ऐसे भी लिख सकता है गॉफ। ठीक है, अब बच्चे फिर परेशान, हैरान, घायल, बेहोश नहीं होने का। अरे कुछ नहीं, g ऑफ x क्या है? साइन x। अब x की जगह पे ये पूरा रखने का f ऑफ x, मतलब जहां x है उसकी जगह पे ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन g ऑफ x fx। तो fx का वैल्यू रख। ठीक है, तो हमेशा f ऑफ g और g ऑफ f सेम हो जाए जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। देखो दोनों अलग आ रहा, एक ये आ रहा और एक ये आ रहा है ना। तो मोर और लेस फंक्शन की कहानी जो काम की है अभी स्टार्टिंग में, वो खत्म हो गई। आज का क्लास हम थोड़ा छोटा रखेंगे, रीजन बीइंग कि आज बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए और बहुत सारी नई नई चीजें बिल्कुल आपके सामने आए, है ना। तो हम चाहेंगे कि चीजें थोड़ी सी छोटी हो, कॉम्पैक्ट हो, आप इसको अच्छे से समझो। अगले क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करेंगे, लॉग की बात करेंगे और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग कैलकुलस पे जंप कर जाएंगे। तो फंक्शन खत्म हो गया, अब लॉगरिदम की बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और किसकी बात करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, है ना। मतलब अगर कुछ फंक्शन का ग्राफ पता है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फैलाओ जितना ज़्यादा हो सके, ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने का मौका मिले। ठीक है, बाय।